सो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर पे कि कॉस्ट कॉस्ट सेंटर बेसिकली होता क्या है ना। तो कॉस्ट सेंटर इज बेसिकली कि किस किस टीम के थ्रू इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी जाएगा। ठीक है, कौन सी टीम रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। ठीक है, एक कंपनी में, है ना, एक कंपनी में बहुत सारी अलग अलग टीम हो सकती है। अगर हम लोग अमेजोन की बात करें, अमेजोन में कितनी अलग अलग इंजीनियरिंग टीम्स है ना। अमेजोन का अलेक्सा का अलग टीम है, AWS का अलग टीम है, प्राइम का अलग टीम है, एम्बेडेड सिस्टम्स का अलग टीम है, अमेजोन पे का अलग टीम है ना। तो कौन सी एग्जैक्ट टीम इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी देगी, है ना। तो इन इन टीम्स को हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। इन टीम्स को हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर इस एम्प्लॉय की सैलरी देगी, राइट। अगर थोड़ा सा और इजी वे में समझाऊं तो अमेजोन का अलेक्सा टीम अगर हायर कर रहा है ना, अमेजोन का अलेक्सा टीम अगर हायर कर रहा है तो अमेजोन का पेमेंट्स टीम उस न्यू हायर का पैसा नहीं दे सकती। अमेजोन का अलेक्सा टीम अगर हायर कर रहा है, अगर हायर करना चाहता है एक न्यू इंजीनियर को, अमेजोन पेमेंट्स की टीम उस न्यू इंजीनियर को पैसा नहीं देगी। नॉट अलाउड। अमेजोन अलेक्सा टीम को ही पैसा देना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे अमेजोन अलेक्सा टीम कॉस्ट सेंटर है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जिसको वो हायर कर रही है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये अमेजोन अलेक्सा टीम फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर दिस एम्प्लॉय। ठीक है, अमेजोन अलेक्सा टीम इज फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एम्प्लॉय। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मैटर क्यों कर रही है। हेडकाउंट मैटर क्यों कर रहा है, बजट मैटर क्यों कर रहा है, कॉस्ट सेंटर मैटर क्यों कर रहा है ना। लेट्स से एयरबीएनबी, ठीक है, एयरबीएनबी की हायरिंग चल रही है बेंगलोर में। ठीक है, अब एयरबीएनबी हायर कर रही है सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर को। एज सिंपल एज दैट, एयरबीएनबी हायर कर रही है सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर को। क्या जो टीम हायर कर रही है उस टीम में हेडकाउंट है न्यू पर्सन को हायर करने के लिए? क्या वैकेंसी है न्यू पर्सन को हायर करने के लिए? मे बी यस। क्या बजट है न्यू पर्सन को हायर करने के लिए? मे बी यस, बजट भी है, मे बी। बट अगर अगर लीडरशिप जो है, जो मैनेजमेंट है, वो अगर अप्रूवल नहीं देती है, अगर लीडरशिप कहती है कि नहीं हायर करते हैं, चलो नहीं हायर करते हैं किसी भी सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर को इस क्वार्टर के लिए, ठीक है, इस क्वार्टर में किसी भी सीनियर इंजीनियर को हम हायर नहीं करेंगे, सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर को हम इस क्वार्टर में हायर ही नहीं करेंगे। अगर लीडरशिप ये बोलती है, अगर मैनेजमेंट ये बोलती है, हायरिंग नहीं होगी। ठीक है, ना रिक्रूटर किसी को कॉल करेगा, इंटरनली हायरिंग स्टॉप हो जाएगी एंड आपको भी लगेगा कि मे बी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, बट एक्चुअली में आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, इंटरनली हायरिंग स्टॉप कर दी गई है। इसमें आपका, आपके स्किल्स का कोई दोष नहीं है, आप बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, बट जस्ट बिकॉज लीडरशिप ने साइन ऑफ नहीं किया, ठीक है, लीडरशिप ने अप्रूव नहीं किया, उसके वजह से आपको कॉल नहीं आएगा, आप उस इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर स्किल्स, यू कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट रोल, बट अगेन जस्ट बिकॉज लीडरशिप डिड नॉट साइन ऑफ, आपको कॉल नहीं आएगा उस रोल के लिए। अभी हायरिंग नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस वो साइन ऑफ करती है, वो अप्रूवल देती है कि हायरिंग स्टार्ट करो। ओके, एज सिंपल एज दैट।